दोस्तों आदाब, मैं तकमील अहमद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। फिर मैं आपके सामने एक हाई स्कूल के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से टॉपिक लेकर आए हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा, अनिवार्य है। अब वो कौन सी अभिक्रिया है? वो ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन की 2 परिभाषाएं होती हैं जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे प्राचीन परिभाषा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस से होती है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आधुनिक परिभाषा है वो इलेक्ट्रॉन के बेस से होती है। चलिए बात करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दे रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन लिखा है कॉपर ऑक्साइड लिखा है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, H2O बना लेते हैं, फिर क्या बना लेते हैं, ये हुआ। तो इसका क्या हुआ है कि इसमें आपका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ये क्या है कि ऑक्सीकरण हुआ, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। और इसका कॉपर में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इस रिएक्शन को याद करना, हम इस पे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या होता है, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं तब फिर बात करते हैं। बात ये किया जाती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में कोई ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। और जिस अणु से ऑक्सीजन निष्कासित होता है या वृद्धि में कमी आती है या वृद्धि नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। फिर से सुनिए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ से ऑक्सीजन हटा, हाइड्रोजन में आके जुड़ के क्या बना लिया? H2O बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक चीज़ ये हुआ। अब बात आती है कि जिस अणु से ऑक्सीजन हटेगा उसका अपचयन हुआ। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और आके यहाँ पे जुड़ गया, तो कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ। कहने का मतलब होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसका ऑक्सीकरण कहते हैं। और जिस पदार्थ से, जिस यौगिक से ऑक्सीजन हटता है या निष्कासित होता है तब उसका अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ये परिभाषा क्या थी? ये अब बात आती है कि ऑक्सीकरण में और क्या होता है? जो जंग लगती है, जंग में क्या देखते हैं कि अगर आपने कहीं पे आपने लोहा को रख दिया है तो कुछ देर के मतलब कुछ दिनों के बाद फिर क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है, उसका ऑक्साइड जंग मतलब कि फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो वो भी एक प्रकार की क्या है? ऑक्सीकरण की ही अभिक्रिया, लेकिन जंग ऑक्सीकरण की ही अभिक्रिया, लेकिन जो जंग लगता है ताकि लोहे में, वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बहुत दिनों तक प्रक्रिया होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद हमको कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ। यह प्राचीन अवधारणा थी। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की आधुनिक परिभाषा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी इसका भी क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लोगे, नोट्स आप लोग बनाते रहोगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। मैंने आपके लिए एक
मोटिवेशनल वीडियो बनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने देखा होगा। इस तरीके से मोटिवेशनल वीडियो भी आपको हमारा प्ले स्टोर है वहाँ पे हमारा जो पावर स्टडी है चैनल है, हमारा पावर स्टडी है ऐप है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हाय ओके, पढ़ते रहिए।